ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ति शान्ति। गीता अध्याय 6 अध्याय 10 श्लोक नंबर 23, 24, 25। रुद्राणां शंकराचस्मि वित्तेशा यक्षरक्षसां वशूनां पावकाचस्मि मेरु शिखरणाम अहम। भगवान कहते हैं, और मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, और 8 वसुओं में अग्नि हूँ, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। भगवान कह रहे हैं, एकादश रुद्रों में मैं शिव हूँ। एक तो देखो, यहाँ पर भगवान जो अपनी विभूतियाँ बता रहे हैं, वो किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति की जो सर्वोत्तम उपलब्धि जो हो सकती है, जीवन की किसी मनुष्य रूप में हो, पशु पक्षी के रूप में हो, वृक्षों के रूप में हो, जो जीवन की सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम उपलब्धि जो हो सकती है, सर्वोत्तम शिखर जो हो सकता है, उसे यहाँ विभूति के रूप में दिखाया है। एक विशेषता। अब सामान्यता और सभी में समान, किसी में कोई विशेषता है, कोई बहुत स्पेशलिटी है, विशेषता है, कोई प्रमुखता है, तो उसे यहाँ विभूति के रूप में दिखाया है। अच्छा, फिर भगवान ये अर्जुन को गिना क्यों रहे? क्योंकि इसी के इन पर अगर हम अपनी धारणा बनाएंगे, साधना में अगर इन चीज़ों पर, अब व्यक्ति के लिए जो रुचिकर लगे, व्यक्ति की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, मना स्थिति अलग अलग होती है, जीवन की मांग चाह अलग अलग होती है, रास्ते अलग होते, विचार अलग होते, भावनाएं अलग होती हैं, खोज अलग अलग होती है। तो भगवान कहते हैं, इन सभी रूपों में जहाँ भी ये विशेषता दिख रही है, जहाँ भी उत्कृष्टता दिख रही है, जहाँ भी उनमें कोई सर्वोत्तम उपलब्धि दिख रही है, भगवान कह रहे वो सारी की सारी उपलब्धि मेरी है, वो सब परमात्मा की ही उपलब्धि है। उस रूप में उन्हें तुम परमात्मा का ही रूप मानो, जो उस उपलब्धि में भी परमात्मा को ही देखो कि वो उपलब्धि नहीं, वो परमात्मा ही उसी रूप में उनके साथ प्रकट हुआ है। अच्छा, यहाँ पे पिछले काफी समय से
वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी काफ़ी साइकिक पावर के ऊपर काफ़ी खोजें हुई हैं। जैसे हमारे यहाँ पातंजलि योग दर्शन में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो आसन प्राणायाम तो शरीर के स्तर पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको तरह तरह के आसन जो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखेंगे, जॉइंट्स को फ्री रखेंगे। प्राणायाम हमारा अंदरूनी जो हमारी बॉडी का इंटरनल सिस्टम है, हमारे फेफड़े हैं, हमारा हार्ट है, ब्लड सर्कुलेशन है, ये स्वस्थ रहेगा। फिर प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये है अंतर्मुखी यात्रा के लिए। इंद्रियों का निग्रह, बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी, कि आंख से बाहर अब दिखना नहीं है, कान से बाहर का सुनना नहीं है, तो अपनी बहिर्मुखी इंद्रियों को विषयों से हटाना। फिर धारणा ध्यान समाधि। अब धारणा, आज तमाम देशों में आप देखो धारणा के क्षेत्र में काफी काम हो रहे, वैज्ञानिक खास तौर से। कहते हैं स्टालिन के समय में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोशन। उसके जीवन की घटना क्या थी कि एक बार वो ट्रेन में यात्रा कर रहा था, सफ़र कर रहा था ट्रेन में, और जब ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो उसके पास टिकट नहीं था। तो टिकट नहीं था तो वो एक सीट के नीचे छिपा हुआ था, सीट के नीचे जगह थी, वहाँ छिपा हुआ था। टिकट चेकर जब आया टिकट चेक करने के लिए, तो उसने देख लिया उस आदमी को सीट के नीचे। तो उससे पूछा, जेंटलमैन आपका टिकट कहाँ है? महाशय आपका टिकट कहाँ है? अब टिकट तो था नहीं उसके पास। तो कहते उसने एक कागज का टुकड़ा उसको उठा के दे दिया, ये रहा टिकट। और वो कागज का टुकड़ा उठा के दे दिया, ये रहा टिकट, और टिकट चेकर ने उसी टिकट मान लिया। और उसने कहा, इफ यू हैव ए टिकट व्हाई यू आर हाइडिंग इनसाइड द सीट? आपके पास टिकट है तो अंदर क्यों छिपे, सीट के नीचे क्यों छिपे? और टिकट चेकर ने उसे टिकट मान के और आगे निकल गया। तब से मोहसिन के मन में आया कि मैं इस तरीके से धारणा से कुछ भी कर सकता, और उसने ये बड़े बड़े कार्यक्रम शुरू किए कि धारणा से वो कुछ। ये खबर कहते स्टालिन को मिली, तो स्टालिन ने उसे बुलवाया, और जब उसका एक कार्यक्रम चल रहा था, उसी कार्यक्रम के बीच में अचानक देखा रूस के जो आर्मी के सोल्जर थे वो पकड़ने आ गए मोहसिन को पकड़ के ले गए। पहले तो मोहसिन डरा, पता नहीं क्यों स्टालिन मुझे पकड़वा रहा है। तो स्टालिन ने उससे पूछा कि तुम्हारे बारे में मैंने सुना है तुम इस तरीके के काम कर सकते हो। तो स्टालिन ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं तुमसे कहते हैं जाओ उस बैंक में, और उस बैंक से 1 लाख जो वहाँ की करेंसी थी, 1 लाख रुपए निकाल के लाओ, जो वहाँ की करेंसी रूस की करेंसी के साथ 1 लाख निकाल के लाओ। मोहसिन गया, मोहसिन के साथ सोल्जर्स भी थे, इधर थे। मोहसिन ने एक कागज लिया और कागज पे धारणा बनाई और कहा, ये उस पर लिखा 1 लाख रुपए की चेक, और कहते हैं कैशियर ने उसे 1 लाख रुपए दे दिए। कैशियर ने उसे 1 लाख रुपए दे दिए, चेक मान के कि ये चेक है। वापस आया, वो 1 लाख रुपए दिखाए आगे, तो उसने कहा हो सकता है इसने कोई तालमेल बैठा रखा हो कुछ, कैसे एक कागज से 1 लाख रुपए कैसे ले वापस? जब बाद में वो पैसे वापस किए गए तो उस कैशियर को भी कहते तकलीफ हो गई, वो बीमार हो गया कि हमारे हाथ से ये गलती कैसी हो गई कि कागज को मैंने चेक मान ली। फिर कहते हैं मोहसिन को एक जेल में बंद कर दिया, क्रेमलिन के कारागार में डाल दिया, क्रेमलिन के कारागार में, और कहा यहां से तुम निकल के दिखाओ। और मोहसिन कहते हैं कारागार से भी निकल गया। अब अंतिम स्टालिन ने उसकी परीक्षा लेने का कहा,
स्टालिन की कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी की पर्सनल सिक्योरिटी थी, वो सबसे ज़्यादा स्टालिन की थी। पर्सनल सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा स्टालिन की थी। तो उसने कहा रात्रि के 12 बजे अगर तुम मेरे पास किसी तरह से आ सको तो मैं तुम्हारी इस बात को स्वीकार करेंगे, तुम्हारे पास धारणा की ऐसी शक्ति है। और कहते हैं रात को 12 बजे स्टालिन कहाँ सोता था, रात को उसकी पत्नी को भी मालूम नहीं होता था, किसी को मालूम नहीं होता था कि स्टालिन का इतना बड़ा उसका भवन था कि किस भवन के किस कमरे में आज स्टालिन सोएगा ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे सदा अपनी पत्नी तक से भय था, तो किसी को पता नहीं था। और स्टालिन जिस कमरे में सोना था उसी कमरे में रात को 12 बजे जैसा समय दिया था स्टालिन ने, और कहती है मोइसन उनके पास पहुंच गया, मोइसन उनके पास पहुंच गया। स्टालिन को हैरानी हुई कि इतनी सुरक्षा के बावजूद, इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये मेरे पास आ कैसे गया, आ कैसे गया, और किसी को मालूम भी नहीं कि स्टालिन कहाँ है। और कहते हैं उसने पूछा स्टालिन ने कि हमारी सिक्योरिटी वालों ने तुमको आगे आने कैसे दिया, तो उसने कहा जब हम सिक्योरिटी पर जब पहुंचे, जहां चेकिंग होनी थी, तो मैंने खाली इतनी कहा कि आई एम बेरिया। अब रूस में स्टालिन के बाद सबसे ज्यादा कोई पावरफुल था, वो उसकी आर्मी का चीफ था, पुलिस का चीफ था, जिसका नाम था बेरिया। और कहते उसने ये धारणा करके कहा आई एम बेरिया, तो किसी ने मुझे रोका नहीं, मैं आगे चलता गया, बढ़ता गया, यहां तक पहुंच गया। अब मतलब मोहसिन के पास ऐसी धारणा की शक्ति थी कि आप धारणा करके, जैसे हमारे यहां आज तो आप देखें कि हर कोई मंगल कामना करते हैं दूसरों के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्। हे परमात्मा सबका मंगल हो, हे परमात्मा सब सुखी हों, स्वस्थ हों। अब ये मात्र वाणी से नहीं आता है, इसमें भी हमारी धारणा शक्ति जुड़ती है, और धारणा शक्ति हमारी जुड़ती है तो वो उसका प्रभाव होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। अगर ऐसी सारी लोग इस तरीके की मंगल कामना करें तो कोई कारण नहीं है कि वो घर की मंगल कामना हो, समाज की हो, राष्ट्र की हो, विश्व की हो, सभी की मंगल कामना, तो सब जगह सुख शांति हो सकती है। धारणा की इस तरीके काफी शक्ति दिखाई गई कि धारणा में कितनी शक्ति हो, इसलिए हमारे ऋषियों को ज्ञान था। इसलिए यद्यप हम कुछ ना कर पाए तो कम से कम मंगल कामना तो सबके लिए कर ही सकते हैं, सारे विश्व के सारे प्राणियों के लिए मंगल कामना तो कर ही सकते हैं कि सबका मंगल हो, सब स्वस्थ हो, सब सुखी हो। और सभी धर्मों में, आप बौद्ध धर्म में देखो, भगवान बुद्ध की हर प्रार्थना के बाद मंगल कामना होती थी, जैन धर्म में भी हर प्रार्थना के बाद मंगल कामना होती थी, हमारे शास्त्रों में देखो उपनिषदों की कोई भी मंत्र के साथ मंगल कामना होती थी। जहां हम 3 बार शांति शांति बोलते हैं, वो शांति का अर्थ है कि व्यक्ति के अंदर शांति, समाज में शांति, सारे विश्व में शांति। हमारे अंदर भी शांति हो, हमारे बाहर भी शांति हो, सारे विश्व में शांति हो। तो इस तरीके के काफी कहते खोजें हुई धारणा के क्षेत्र में। उसी तरीके का एक नाम और आता है मानिन करके। एक आदमी मानिन करके कहते हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का लगभग 4 हिस्सा हमारे पीछे की तरफ होता है और वो ज्यादा प्रभावी होता है। जितनी भी हमारी मंगल कामनाएं, शुभेच्छाएं हमारे कहते हमारे मस्तिष्क के पीछे के हिस्से से आती। तो मानन क्या करता था, मानन ने काफी कि कभी कोई व्यक्ति जा रहा है उसके पीछे से जाके उसको ये कहता था, अपने अंदर से ये कहता था, अपने अंदर, अपने मन में, उसको नहीं, अपने मन में कहता था कि तुम्हारी गर्दन पर कीड़ा है, तुम्हारी गर्दन पर कीड़ा है। अपने अंदर वो दोहराता था, तुम्हारी गर्दन पर कीड़ा है, तुम्हारी गर्दन। और वो व्यक्ति, बात उस तक पहुंच जाती थी और वो व्यक्ति अपने गर्दन पर हाथ ला के देखने लगता था कीड़ा है।
अब वो बिना कहे भी वो संवाद कर सका, मौन में भी संवाद कर सका। कभी कभी इस तरीके जब वो करता था, सड़कों पर जाते हुए किसी को भी पीछे जाके कहता था आपके गर्दन पर कीड़ा है, तो लोग पहले देख ले कहीं मानन तो नहीं है। और पीछे व्यक्ति अपने गर्दन पर हाथ लाके देखता कहीं कोई कीड़ा है क्या। ऐसी एक नाम और आता है, उसका नाम था कायसी। कहते कायसी के पड़ोस में एक व्यक्ति, जिससे उसका वृद्ध आदमी था, जो कायसी को बहुत प्यार करता था। तो कायसी उसके पास बैठा हुआ था और वो बीमार था, और बीमार भी लगभग मृत्यु ही उसके निकट थी। कायसी बहुत दुखी था कि उसकी इस स्थिति पर कि ये आदमी मरने वाला है, और कायसी का उससे बहुत प्यार था, और वो व्यक्ति भी कायसी को बहुत प्यार करता था। कहते हैं कायसी दुखी रहा, रोता रहा, और रोते रोते कायसी की आंख लग जाती, नींद आ जाती, और नींद से कायसी उठा तो कुछ बड़बड़ाने लगा। नींद से ही कुछ बड़बड़ाने लगा। जैसे लोग कहते हैं कभी नींद में कोई आदमी बोलने लगते, नींद में भी कोई बोल, तो वो नींद में ही बोलने लगा कि ये दवा दे दो ठीक हो जाएगा, ये दवा दे दो ठीक हो जाएगा। कहते हैं जो आसपास लोग थे उन्होंने वो नोट कर लिया। अब वो दवा खोजी तो दवा नहीं, कहीं नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से जब सारी दुनिया में उसका जानकारी ली तो यूरोप से वो दवाई मिल गई, और मिल गई। कहते हैं वो बूढ़ा आदमी जो था वो ठीक हो गया उस दवा से। और फिर तो कायसी ने ऐसे बहुत प्रयोग किए। कायसी लगभग मूर्छित अवस्था में चला जाता, अर्धमूर्छित अवस्था में चला जाता, जैसे इससे कहते हैं अपने को सेल्फ हिप्नोटाइज, आत्मसम्मोहन। और कायसी से कोई दवा पूछता, कायसी दवा बता देता, ऐसी दवा बता देता जो अभी किसी फैक्ट्री में बनी भी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हुई, और दवा बता देता, और लोग ठीक हो। हजारों लोगों को कायसी ने ऐसे ठीक किया। तो इस तरीके की जो साइकिक पावर है आदमी के अंदर, उन पर आजकल काफ़ी खोज हो रही। तो हमारे अंदर, हमारे यहाँ भी जब हम धारणा ध्यान की बातें करें, क्यों धारणा ध्यान समाधि हमारी साइकिक पावर को ही बढ़ाती है। जो व्यक्ति इस तरह धारणा जिसकी अच्छी हो, जिसके ध्यान अच्छा हो, वो किसी व्यक्ति को जल्दी प्रभावित कर सकता है। आपने कितनी देखो, पिछली बार आया कि भगवान बुद्ध के प्रभाव से अंगुलीमाल जैसा डाकू भी संत बन गए। अब वो मात्र बुद्ध का शरीर नहीं था, बुद्ध की जो आभा थी, बुद्ध की जो ऑरा था, वो बुद्ध का ऑरा वो प्रभावी था कि उस ऑरा में इस तरीके का प्रभाव था। कितने आप उदाहरण देखेंगे, संतों के पास जाके जंगल में शेर भी साधारण पशुओं की तरह रहने लगते। धारणा उनकी हिंसक वृत्ति छूट जाती, शेर की भी हिंसक वृत्ति छूट जाती। अपराधी भी संत के पास जाके अपराधी नहीं होता, अपराध की वृत्ति छूट जाती है, उसकी स्वभाव बदल जाते हैं। तो ये सब का कारण क्या, हमारी जो अंदर की साइकिक पावर है, हमारे मन की जो हमारी शक्तियां हैं, जो हमारे अंदर अंतर्निहित है, वो धारणा से, ध्यान से, समाधि से वो उनका प्रकट होती है, बाहर प्रकट होती है। तो भगवान जब यहाँ अपनी विभूतियां बता रहे हैं, उन विभूतियों के कारण किसी भी भगवान के इस रूप को ये मान के, इस रूप में आप शंकर के रूप में अगर भगवान का ध्यान करते हैं तो वो शंकर, भगवान कहते हैं शंकर के रूप में भी मैं ही हूँ, शंकर के रूप में भी मैं हूँ, कुबेर के रूप में मैं ही हूँ, अग्नि के रूप में मैं हूँ, और पर्वतों में सुमेर के नाम से मैं हूँ। अब यहाँ शिव शंकर का संबंध क्या है कि शंकर है मृत्यु के देवता, शंकर है मृत्यु के देवता। तो जीवन और मृत्यु एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन आया है, जीवन है, तो ये निश्चित है एक दिन मौत भी। जन्म के साथ मौत पैदा हो गई, जन्म के साथ ही मौत भी पैदा हो गई। और अब एक एक कदम, एक एक जन्मदिन मनाते हैं,
तो एक एक जन्मदिन जो मनाते हैं, एक एक कदम हम मौत के निकट पहुंचते जा रहे हैं। एक एक श्वास जो बीत रही है उस हमारे जीवन से घटता जा रहा, घटता जा रहा, कम होता जा रहा। तो भगवान शिव हैं जीवन मृत्यु के देवता, और भगवान शिव मृत्यु के देवता है तो भगवान कहते हैं ये भी मेरा ही रूप है, क्योंकि जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और मृत्यु है तो फिर जन्म होगा, जन्म है तो फिर मृत्यु, इसलिए एक सर्किल है, एक चक्र है। इसलिए हम उसे कहते हैं संसार एक चक्र है। हमने संसार को पुनरावृत्ति, आने जाने एक चक्र के रूप में, संसार को एक चक्र रूप में है कि जन्म हुआ तो मृत्यु हुई, मृत्यु हुई तो फिर जन्म हुआ, तो पुनरपजन्म पुनरपमरणम पुनरपजन्नी जठरे, एक आवागमन का एक चक्र है। तो भगवान कहते, अच्छा हमारे प्रतिदिन में आप देखें जीवन में भी श्वास आती है तो जीवन, और श्वास जाती है तो मृत्यु। हर आती हुई सांस हमें शक्ति देती है, ऊर्जा देती है, और हर जाती हुई सांस विश्राम देती है। जीवन शुरू हुआ था सांस से, जीवन का प्रारंभ हुआ था जन्म के साथ ही, जीवन प्रारंभ हुआ था सांस से, श्वास से, और जीवन का अंत होगा श्वास से। श्वास चालू हुई तो जीवन शुरू हुआ, श्वास समाप्त हुई, श्वास रुकी तो जीवन का अंत। आती हुई सांस शक्ति देती है, जाती हुई श्वास विश्राम देती है। आती हुई श्वास जीवन है, जाती हुई श्वास मौत है। रात हम सोते हैं, जागृति अवस्था है तो जीवन का अनुभव है, और सुसुप्ति है तो मौत का अनुभव है। सुसुप्ति का अर्थ है मौत का अनुभव। हर 24 घंटे में हम रोज मरते हैं, हर 24 घंटे में रोज मरते हैं, रोज जीते हैं। जागृत है जीवन का अनुभव, और सुसुप्ति नींद है मौत का अनुभव। प्राय आप देखो आजकल ऐसे बहुत उदाहरण मिले कि जो आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी आज की दुनिया से अभी भी बहुत दूर है, जिनके पास जो आधुनिक सुख सुविधा संपत्ति साधन आविष्कार वहां नहीं पहुंचे हैं, वो आदिवासी, उन आदिवासियों कहते हैं उनको किसी को स्वप्न नहीं आते, उनको स्वप्न नहीं आते। और अगर किसी को स्वप्न आज आए तो लोग उसके स्वप्न को सुनने आते कि कैसा स्वप्न आया था, क्या स्वप्न आया था। यानी उन्हें नींद, जागृति या नींद, दो ही बातें होती, जागृति या नींद। जागृति अवस्था है जीवन का अनुभव, और सुसुप्ति नींद है मृत्यु का अनुभव। तो जन्म और जीवन और मृत्यु रोज अनुभव में आते हैं। हाँ, एक दिन ऐसा, मौत का अर्थ है कि अब ऐसी नींद आई इतना जागे। कोई दिन ऐसा आएगा कि एक बार जो नींद आई फिर दूसरा जागना ना हुआ तो मौत, लेकिन अनुभव रोज आता। और मौत बुरी नहीं है, मौत विश्राम है, मौत है विश्राम। तो भगवान शिव को भी हमने बुरे रूप में नहीं देखा, हमने उन्हें पूज्य भाव से लिया। हमने दुश्मन नहीं माना, शत्रु नहीं माना, बुरा नहीं माना, हमने उन्हें अपना हितैषी माना, देवता माना, भगवान माना, उनकी उपासक मित्र रूप में माना, और हमने उनको भगवान के रूप में। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि एकादश रुद्रों में मैं शिव हूं, और यक्षों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूं। अब यक्षों में, राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर। कुबेर का अर्थ है धन संपत्ति वैभव सुविधा। शायद कोई मार्क्सवादी हो तो ये कहेगा, कोई कम्युनिस्ट, कि यहाँ पे भी ये कोई धनवानों का शास्त्र है, पूंजीवादी व्यवस्था है। कुबेर को भगवान कह रहे कि मैं हूं। शायद आज की इस परिस्थिति होती, आज भगवान होते, और आज भगवान कृष्ण से कोई पूछे तो शायद वो ऐसे नाम गिनाते, कहते बुद्धिमानों में, वैज्ञानिकों में मैं आइंस्टीन हूं।
धनपतियों में वही कोई बड़ा धनपति जो हो, दुनिया का सबसे ज्यादा धनपति जो हो, अगर खाली भारत का हो तो कहते हम मुकेश अंबानी है, राजनेताओं में होते तो कहते मैं मोदी हूं। यानी जो सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियां हैं सारे विश्व की, जिन्हें जो ज्ञात हैं, जो सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियां हैं संसार की ज्ञात हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष, कोई भी वस्तु, उसे भगवान ने अपना माना। तो भगवान कहते हैं मैं धन यक्षों में कुबेर हूं। अब देखो एक बात और है, कुबेर के पास धन संपत्ति इतनी है कि जब व्यक्ति के पास धन संपत्ति अधिक हो जाती तो वो धन में ही दबने लगता, तो वो निकलना चाहता है। प्राय आप देखो जिनके पास ज्यादा धन है उनके अंदर वैराग्य विरक्ति सहज हो जाती। जो बहुत गरीबी में पले पोसे हों वो जल्दी धन को नहीं छोड़ पाते। जो अभाव में पले पोसे हो, अभाव में जिए हों, गरीबी में जिए हों, वो जल्दी त्याग नहीं कर पाते। और जो संपन्नता में जिए हों, बहुत तरह के भोगों में जिए हों, खूब धन में रहे हों, वो धन से ऊब जाते। इसलिए तो आप देखो भगवान बुद्ध राजा के बेटे थे तो धन को बड़ी आसानी से छोड़ सके, साधन सुविधा भोग छोड़ सके। जैनियों में 24 तीर्थकर राजा थे, तो राज्य से, भोगों से, विलासता से, सुखों से, दौलत से वो ऊब गए, तो उनके लिए वैराग्य बड़ी सहज बात हो गई। तो छोड़ वो पाते हैं जिनके पास होता है। जिनके पास होता ही नहीं, जो अभाव में होते हैं, अभाव में जीते हैं, उनके लिए सदा आकर्षण रहेगा, उनके लिए सदा आकर्षण रहेगा। धन का आकर्षण रहेगा, भोगों का आकर्षण रहेगा, बाहर की व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का, पद का आकर्षण रहेगा। लेकिन जो उन जगहों पर पहुंच चुके हैं उनके लिए उनसे मुक्त होना, वैराग उनके लिए सहज हो जाता। तो यहां भगवान कहते हैं मैं कुबेर हूं। कुबेर के अंदर वो आकर्षण नहीं रहा धन का, अब कुबेर के लिए भगवान का आकर्षण। वो कुबेर धन होते हुए भी धन की आसक्ति से मुक्त है। 8 वसुओं में मैं, भगवान कहते हैं मैं वसु अग्नि हूं। अब देखो जितने भी यज्ञ होते हैं, कर्मकांड यज्ञ होते हैं, वो अग्नि में आहुति दिए जाते हैं। और अग्नि को ये मान के कि अग्नि भगवान का मुंह है, अग्नि भगवान का मुंह है, भगवान अग्नि को भगवान का मुंह मान के उसमें आहुति दी जाती है। और खास तौर से उस समय तो अग्नि ही सब कुछ थी। अग्नि की खोज बहुत बड़ी खोज थी, अग्नि की खोज बहुत बड़ी खोज थी। जब अग्नि की खोज नहीं हुई थी तो सोचो आदमी कैसे जीता था, कैसे रहता था, कितना असुरक्षित था, कितना असुविधा में था। अग्नि के खोज के बाद ही आदमी के जीवन का विकास संभव हुआ, परिवर्तन संभव हुआ, सुरक्षा संभव हुई। क्योंकि जब अग्नि को उस आदमी ने खोज लिया तो उसको एक सहारा ये मिला सुरक्षा का कि अब अपना हिंसक पशुओं से वो अपनी सुरक्षा कर सकता, हिंसक पशुओं से अपनी सुरक्षा कर सकता। क्योंकि आग से हिंसक पशु भी डरेंगे। आग होगी जहां, वहां कोई शेर, चीता, बाघ नहीं जाएंगे, हाथी नहीं जाएगा, कोई हिंसक पशु नहीं जाएगा, आग से वो भी भयभीत है। तो आग की खोज से आदमी को अपने को सुरक्षित किया, मनुष्य ने अपने को सुरक्षित की जब आग की खोज की। और आग के खोज से ही फिर व्यक्ति ने अपने को खान पान की चीजें, रात्रि में भी, तब दिन हुआ तो दिन में काम, रात्रि हुआ तो रात में सोना। लेकिन तब व्यक्ति अंधेरे का में भी कुछ काम कर सका, अंधेरे भी उसके लिए दुख का कारण नहीं बना अगर उसने अग्नि का उपाय खोज लिया। भोजन पकाने की विधि आ गई, उसे भोजन पकाना सीख गए, अन्यथा कच्चा ही खाता था। कोई भी जो भी खाना हो कच्चा खाना था। लेकिन जब अग्नि का आविष्कार हुआ तो भोजन को पका के खाने लगा। रात्रि में अंधेरा मिटाने के लिए भी प्रकाश, दीपक का उपयोग होने लगा।
जानवरों से, हिंसक पशुओं से अपनी सुरक्षा भी अग्नि के कारण ही हुई। तो अग्नि जो है आदमी के विकास में, मनुष्य के विकास में बहुत ही सहयोगी भूमिका में रही। उस समय अग्नि तो ऐसे थी जैसे आज के समय में अगर हम कहें जैसी बिजली। अब कोई कल्पना कर सकता है कि बिना बिजली के जीवन आदमी का कैसा होगा? हर चीज बिजली से चल रही, हर चीज, सारी जो कुछ देखो आप, छोटी बड़ी मशीन, सारी की सारी व्यवस्था बिजली से है। तो भगवान ने कहा मैं अग्नि रूप में हूं, 8 वसुओं में अग्नि हूं, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु हूं। भगवान कहते मैं सुमेरु हूं। सुमेरु का अर्थ है जहां सोने चांदी के शिखर हैं, जो सोने चांदी के शिखर है। अब कृष्ण के समय सोने चांदी के शिखर रहे होंगे। आज सोना चांदी तो कहते खानों में है, उनकी माइंस है, उन खानों में। अब धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते ऊपर का नष्ट हो गया। अब जमीन से आदमी निकालने लगा, ऊपर का नष्ट हो गया, अब जमीन से निकालने लगा। तो भगवान कहते हैं मैं सुमेर हूं, क्योंकि वो सुमेर का महत्व किस लिए है कि वहां सोना है। सुमेर का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां सोना है, और सोना प्रतीक है संपन्नता का। सोना प्रतीक है, सिंबॉलिक है संपन्नता का। आज कौन देश संपन्न है, कौन विपन्न है, कौन अमीर है, कौन निर्धन देश है, आदमी की निर्धनता हो या किसी देश की निर्धनता हो, निर्भर किस पे करती है? सोने पे। जिस देश के पास ज्यादा सोना वो धनवान है, जिस देश के पास कम सोना वो निर्धन है। जिस व्यक्ति के पास ज्यादा सोना है वो धनवान है, जिस व्यक्ति के पास कम सोना है वो निर्धन है, या नहीं है सोना वो निर्धन है। तो सोना प्रतीक था संपन्नता का, सुख सुविधा का। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतम सेनानीनाम अहम स्कंदा सरसाम अहम अस्मि सागरा। भगवान कहते हैं और पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, और हे पार्थ मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति। भगवान कहते हैं जो पुरोहित हैं उनमें से, पुरोहित जो पूजा पाठ कराते हैं, यज्ञ कर्मकांड कराते हैं, भगवान जो गुरु बृहस्पति थे वो देवताओं के गुरु, और शुक्राचार्य जी वो असुरों के गुरु। तो देवताओं की सफलता का श्रेय देखो, राज देखो, कारण जो था वो गुरु बृहस्पति था। भागवत में कथा आती है कि एक बार इंद्र को अभिमान हो गया कि मैं तो राजा हूं। इंद्र को अभिमान हो गया मैं तो स्वर्ग का राज्य मेरे पास है और देवताओं का राजा हूं मैं तो राजा हूं। और जब मैं राजा हूं तो कोई पुरोहित को मैं सम्मान करूं, किसी गुरु का, किसी पुरोहित का मैं सम्मान करूं। तो एक बार जब इंद्र के दरबार में गुरु बृहस्पति का आगमन होता तो इंद्र अपने आसन से खड़ा नहीं हुआ। इंद्र अपने आसन से खड़ा नहीं हुआ, अपने गुरु पुरोहित बृहस्पति के सम्मान में। जब गुरु बृहस्पति के सम्मान में खड़े नहीं हुए इंद्र, तो गुरु बृहस्पति को लगा कि इसके अंदर अहंकार है, पद का, प्रतिष्ठा का, राज्य का अहंकार ऐसे। और ये इतना भी इसके अंदर विनम्रता नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है कि ये खड़े होके कम से कम प्रणाम कर ले, खड़े होके प्रणाम कर ले। और जो खड़े होके प्रणाम भी ना करे उसके पात्रता नहीं है ज्ञान की, ज्ञान पाने की पात्रता नहीं है। ज्ञान उसी को मिलता है विद्या ददाति विनयम, जो विद्या उन्हीं को मिलती है जहाँ विनम्रता होती है। जो विनम्र हैं वो विद्या के पात्र होते हैं, जो विनम्र नहीं हैं, अहंकारी हैं, अभिमानी हैं, वो विद्या के पात्र नहीं होते हैं। तो कहते हैं गुरु बृहस्पति ने
इंद्र का त्याग कर दिया। और जब गुरु बृहस्पति ने इंद्र का त्याग कर दिया तो इंद्र गुरु बृहस्पति की कृपा से वंचित हो गया, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से वंचित हो गया। और देखो, गुरु की कृपा बड़े अदृश्य रूप में काम करती है। हर किसी के जीवन में गुरु की कृपा, संतों की कृपा बड़े अदृश्य रूप में काम करती है। उसे कहते हैं, जैसे बता ना कि H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी तो बनता है, लेकिन दो गैसें एक साथ मिला दो, ऑक्सीजन भी मिला दो, हाइड्रोजन भी मिला दो, उसी अनुपात में जो H2O का फार्मूला, उसी अनुपात में, लेकिन फिर भी पानी नहीं बनेगा। कब तक? जब तक उनके बीच में विद्युत का संचार ना किया जाए। अगर उनके बीच में विद्युत का संचार ना किया जाए तो H2O स्वयं सही अनुपात में होते हुए भी जल नहीं बनेगा। जब विद्युत का संचार हुआ तो दो गैसें पानी बन जाती। तो उसे कहते पानी की कोई विशेष भूमिका नहीं है, विद्युत की कोई विशेष भूमिका नहीं है, विद्युत की कोई विशेष भूमिका, लेकिन उसे कहते हैं कैटालिटिक एजेंट, कैटालिटिक एजेंट। ऐसे ही गुरु की कोई प्रमुख भूमिका नहीं दिखती है, दृश्य रूप में गुरु की कोई प्रमुख भूमिका नहीं दिखती है, लेकिन अदृश्य रूप में, अज्ञात रूप में गुरु एक कैटालिटिक एजेंट की तरह शिष्य के जीवन में विकास देते हैं। तो इंद्र ने जब अपने गुरु बृहस्पति का त्याग कर दिया, गुरु की कृपा से वंचित हो गया, असुरों ने अपने लिए अनुकूल समय समझा और असुरों ने इंद्र के साथ युद्ध करके इंद्र का इंद्रासन छीन लिया। जब इंद्र का इंद्रासन छीन लिया, इंद्र बेघरवार हो जाता, भगवान ब्रह्मा के पास जाता, उपाय बताओ कैसे खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त करें। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा, जब तक तुझ पर किसी गुरु की कृपा नहीं होगी और तूने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया, उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, प्रणाम नहीं किया, तो अब गुरु बृहस्पति तुझे सब अपना शिष्य बनाएंगे नहीं। तो कहते हैं अब किस शिष्य महात्मा के पास जाएं, किस संत के पास जाएं? तो कहा प्रजापति तुष्टा के पुत्र, प्रजापति तुष्टा के पुत्र गुरु विश्व रूप के तुम पास जाओ, गुरु विश्व रूप के पास, और वो अगर तुम्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार करें। कहते हैं फिर इंद्र गुरु विश्वरूप के पास गया और गुरु विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, और गुरु विश्वरूप को जब अपना गुरु बनाया तो गुरु की कृपा से एक बार फिर इंद्र इंद्रासन पा जाता। तो कहने का अर्थ है गुरु बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु है, और ये गुरु बृहस्पति कोई नाम नहीं है, गुरु बृहस्पति पद है। जो भी इस पद पर रहेगा उन्हें कहते हैं गुरु बृहस्पति, और वो देवताओं के जो गुरु हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान कहते हैं कि पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं और पार्थ सेनापतियों में स्कंद हूं। भगवान शिव के पुत्र जो दो गणेश और कार्तिकेय, और ये कार्तिकेय जो भगवान शिव के पुत्र हैं, इनको एक नाम षडानन भी है कि इनको 6 मुंह हैं, 6 मुंह वाले हैं और 12 हाथ हैं, और देवताओं के सेनापति हैं ये। तो देवताओं के सेनापति हैं, भगवान शिव के पुत्र हैं। तो भगवान कहते हैं सेनापतियों में स्कंद हूं, कार्तिकेय हूं, और जलाशयों में समुद्र हूं, जलाशयों में समुद्र हूं। अब देखो, सारे पृथ्वी पर आदमी जितनी जगह रह रहा उससे ज्यादा जगह में जल है। 1/4 पे लगभग आदमी रह रहा है, 3/4 जल है, समुद्र है। तो भगवान कहते हैं, अब कहने का जो बड़ी से बड़ी मात्रा हो सकती है, बड़ा सा बड़ा कोई रूप हो सकता है, बड़ी से बड़ी कोई उपलब्धि हो सकती है। तो जिधर भी जो बड़ी से बड़ी उपलब्धि है
और वो उपलब्धि भगवान कहते हैं वो मैं हूं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं महिषीणाम भृगु अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञा नाम जप यज्ञास्मि स्थावरणाम हिमालया। भगवान कहते हैं और महर्षियों में मैं भृगु हूँ, महर्षियों में मैं भृगु हूँ, और शब्दों में एक अक्षर ओंकार हूँ, और सब प्रकार के यज्ञों में भगवान कह रहे हैं मैं जप यज्ञ हूँ, और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ। महर्षियों में भगवान कहते हैं मैं भृगु हूँ। जो सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषियों में भगवान कहते हैं इन सब ऋषियों में मैं भृगु हूँ। देखो भगवान विष्णु को भृगु ऋषि ज्यादा स्वीकार है। एक बार भृगु ऋषि ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में सर्वोत्तम कौन है, सबसे ज्यादा पूजनीय, सम्माननीय, वंदनीय, बड़ा देवता कौन है? तो सप्त ऋषियों ने जब विचार किया कि इनमें कौन सबसे ज्यादा पूज्य है, वंदनीय है, तो ये काम दिया भृगु ऋषि को कि तुम निर्णय करके बताओ सभी देवों में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में सबसे ज्यादा पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय कौन देवता होना चाहिए। तो ब्रह्मा ने, भृगु ऋषि ने कहा मैं निर्णय करके बताऊंगा, मैं परीक्षा लेंगे इनके, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। वो ब्रह्मा के पास भी जाते, शिव के पास भी जाते, लेकिन उनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अंत में भगवान विष्णु के पास आते, और भगवान विष्णु की परीक्षा कैसे ली कि भगवान विष्णु अनंत सैया पर सोए हुए थे, अनंत सैया पर शेषनाग पर सोए हुए थे। लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी भगवान विष्णु के, और भृगु ऋषि ने उधर से आके उनकी छाती पे लात मारी। भगवान विष्णु की छाती पे लात मारी, और जब भगवान विष्णु के छाती पर लात मारी तो भगवान विष्णु उठ के बैठ जाते और भृगु ऋषि को प्रणाम करते, और भृगु ऋषि से पूछा महाराज आपको चोट तो नहीं लग गई? भृगु ऋषि से पूछा भगवान विष्णु ने, प्रभु आपको चोट तो नहीं लगी? भगवान आपको चोट तो नहीं लगी? ऋषिवर आपको चोट तो नहीं लगी? मेरा शरीर तो वज्र का शरीर है, लेकिन आपके चरण कमल कोमल हैं, आपके चरणों को चोट तो ना पहुंची। आप सोचो, जो आदमी लात मार रहा हो उस पे भी इतनी करुणा, उसका भी ऐसा सम्मान जो लात मार रहा हो। क्षमा क्षमा क्षमा, बल्कि क्षमा का भाव भी नहीं, क्योंकि क्षमा का भाव भी तब आता जब क्रोध किया हो। क्रोध ही नहीं, बड़ी करुणा कि प्रभु आपको चोट तो नहीं लगी, बड़ी करुणा। इसलिए कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, और का रहीम हरि को घटो जो भृगुमारी लात, का रहीम हरि को घटो जो भृगुमारी लात। भृगु ऋषि ने लात मारी, लेकिन भगवान ने उनके पैर पकड़े, प्रभु चोट तो नहीं लगी आपको? अब ऐसी करुणा, इसलिए भगवान भृगु ऋषि ने बताया सभी देवताओं में कोई श्रेष्ठ है, पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय, श्रेष्ठ तो विष्णु है। विष्णु का महत्व बड़ा है। और भगवान विष्णु ने सदा अपने वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि के चरण चिन्ह अंकित किए। ये चरण चिन्ह अंकित किए, एक तरह से संत ने, भृगु ऋषि ने एक मोहर लगा दी, प्रमाणिक बना दिया, प्रमाणिकता का एक मोहर लगा दी, सील लगा दी। अब कोई लिफाफा कहीं देखो भेजें, जब उसे किसी बड़े अधिकारी की उस पर सील लग जाती है तो प्रमाणिक हो जाता है। राष्ट्रपति की मोहर लगी हो, प्रधानमंत्री की मोहर लगी हो, तो वो पत्र ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है, ज्यादा प्रमाणिक। ऐसे ही भृगु ऋषि ने भगवान को और प्रमाणिक बना दे कि ये क्षमा के, इनमें करुणा, प्रेम, क्षमा, सहनशीलता की ये प्रतिमूर्ति है, ये प्रतिमूर्ति है।
तो भगवान विष्णु का महत्व और ज्यादा बढ़ा दिया भृगु ऋषि ने। तो भगवान कहते हैं सप्त ऋषियों में मैं भृगु हूं और एक अक्षर ओंकार हूं, एक अक्षर ओंकार हूं। अब इसमें आ उ मा 3 शब्द हैं। आ उ अक्षर 3 हैं, 3 अक्षर है आ उ मा, लेकिन तीनों को मिला के एक ध्वनि जो बनी है वो है एक ओंकार। एक ओंकार, एक ध्वनि एक बनी। और मैंने कहा ये जो ओंकार की ध्वनि है एक कॉस्मिक साउंड है, ए साउंड ऑफ साइलेंस, साउंड ऑफ एग्जिस्टेंस। अस्तित्व की एक ध्वनि है, एक अस्तित्व की ध्वनि। कभी भी आप देखें कि बाहर जाएं और बाहर एकदम सन्नाटा हो, एकदम बाहर सन्नाटा हो, कोई पशु पक्षी किसी भी तरह कोई आवाज ना हो, एक सन्नाटा, तो उस सन्नाटे में आप देखेंगे एक हल्की ओम जैसी ध्वनि आपको लगेगी। अपने अंदर उतरें और अपने अंदर में अब झांकें, जहां बिल्कुल आप हमारा मन बिल्कुल निर्विचार हो जाए, मन निर्विचार हो जाए, शून्य हो जाए, मौन हो जाए। उस मौन में, उस शून्य में आप देखेंगे कि ओम की प्रतिध्वनि आ रही है, साउंड ऑफ साइलेंस। उस साइलेंस में भी एक ध्वनि है। कभी आंख बंद करके बैठिए और कोशिश करिए सारे विचार हट जाए, साइलेंस रह जाए बस। और जब अंदर से एक साइलेंस है तो उस साइलेंस में भी एक साउंड है, एक ध्वनि है। और इसलिए नानक ने उसी को कहा अनहद नाद, साउंड ऑफ साउंड, अनहद नाद। कि जितनी भी साउंड हैं वो दो वस्तुओं के टकराने से पैदा होती है। कोई दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो एक ध्वनि पैदा करती हैं टकराने से। लेकिन ये जो ओम की ध्वनि है, ये साउंड ऑफ साइलेंस, साउंड ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की ध्वनि कैसी है? इसमें कोई दो वस्तुएं टकरा नहीं रही, अनहद है। हद का अर्थ है टकराना, अनहद बिना टकराहट के, दो वस्तुओं के बिना टकराहट के हैं। और अद्वैत की, जैसे दो नहीं है, वहां पर अद्वैत की ध्वनि है, वो अद्वैत की ओम है, अद्वैत की ध्वनि, अस्तित्व की ध्वनि। सारे वेदों में आप देखो ओम की ही महिमा बताई गई। वेद इतने महत्वपूर्ण हैं, वेद पूज्य हैं हमारे लिए इसीलिए क्योंकि वेद ओम की ही बात कर रहे हैं। ओम है परमात्मा का एक तरह से रूप। अभी जिन्होंने काफी इस पे खोजें की हैं दुनिया में, तो कहते हैं एक विचार को आप तोड़ते जाओ, विचार को तोड़ते जाओ तो अंत में साउंड बजती, ओम बजती। जैसे पदार्थ को तोड़ते जाओ, पदार्थ को तोड़ते जाओ तो एटम आया, एटम को भी तोड़ो तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 3 आए। ऐसे ही तुम विचार को तोड़ते जाओ, विचार को तोड़ जाओ, निर्विचार, निर्विचार में भी गहरे जाओगे तो वहां पे भी ये 3 आ उ मा ओम होंगे, ओम होंगे। जैसे वहां अणु मिला अंत में और अणु को तोड़ा तो और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, यहां ओम को तोड़ोगे ओम मिला अंत में ओम। और ओम की भी गहराई, तो ओम 3 अक्षरों का जोड़ है, आ उ मा का। तो भगवान कहते हैं एक अक्षरों में मैं ओम हूं। और भगवान आगे कह रहे हैं सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। सब प्रकार के यज्ञों में भगवान कहते हैं मैं जप यज्ञ हूं। अब जितने भी यज्ञ जो है, व्यक्ति किस तरीके से यज्ञ के अपने तमाम तरह के कर्मकांड, यज्ञ में हम आहुतियां देते हैं अग्नि में, तो उसका एक है किस तरीके से कुदरत के साथ एक आदमी अपने को जोड़े। कभी देखो हम घरों में, जैसे हमारे यहाँ टेलीविज़न होते हैं, टेलीविज़न होते हैं, टेलीफोन होते हैं, या पहले रेडियो होते थे। अब इन टेलीफोन, टेलीविज़न, इन सब में देखें अंदर क्या है, तार 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 दिखेंगे, तार हैं, तरह तरह के वायर्स हैं।
अब कोई दूसरा व्यक्ति अपरिचित हो, वो जाने क्या ये तारों से इनसे क्या मिलेगा, लेकिन वो तार से तार जोड़ के एक तरह से एक ट्यूनिंग बनाते हैं, और उस ट्यूनिंग के माध्यम से आदमी, कोई लंदन में बैठा, कोई अमेरिका में बैठा, न्यूयॉर्क में बैठा, कहीं भी बैठा है, और यहाँ हम जुड़ जाते हैं। आज टेलीफोन से देखो, हम सारी दुनिया से बात कर लेते, चित्र आ जाते हैं, टेलीफोन पर चित्र आ जाते हैं, वीडियो कॉल करते हैं तो आदमी अमेरिका में बैठा, किस कमरे में बैठा, उसके कमरे की सजावट कैसी है, वो खुद आज कैसे कपड़े पहने हुए बैठा है, आप यहाँ पे बैठ के देख लो। आप कैसे हैं, कहाँ बैठे हैं, कैसे कपड़े पहने बैठे हैं, वो अमेरिका में बैठा आदमी देख लेगा। अब देखो उस मोबाइल में है क्या कि इस तरीके के उन्होंने उसको बनाया है कि वो किस तरीके से ट्यूनिंग कर सके। तो एक तरह से जो हमारे वेदों के कर्मकांड कवि थे, वो ट्यूनिंग थी कि किस तरीके के विज्ञान प्रकृति के साथ जोड़ा जाए। इनके माध्यम से बरसात हो जाती थी, बरसात कब बरसात चाहिए तो बरसात हो जाती थी, कब बरसात ना हो रोकी जा सकती थी। प्रकृति के साथ किस तरीके से तालमेल बैठाया जाए, अब धीरे धीरे ये सारी की सारी बातें खो गई। पुत्र का देखो, महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, और उससे उनको संतान, तो संतान के लिए भी यज्ञ होते थे, वर्षा कराने के लिए यज्ञ होते थे, वर्षा ना करने के लिए यज्ञ होते थे, शत्रु पर विजय हो तो यज्ञ होते थे। तरह तरह के प्रकृति का सहयोग कैसे मिले, प्रकृति हमारी कभी भी हमारे विरोध में ना हो, अतिवृष्टि ना हो, अनावृष्टि ना हो, कोई प्राकृतिक प्रकोप ना हो। तो ये तमाम चीजें ऐसी थी जो आदमी इन यज्ञों के माध्यम से प्रकृति के साथ जुड़ता था, परमात्मा के साथ जुड़ता। तो भगवान कहते सभी तरह के यज्ञों में मैं कौन हूं, जप यज्ञ। अब जप यज्ञ और यज्ञ तो उन्हें प्रकृति के साथ जोड़ते थे, लेकिन जप जो है वो परमात्मा के साथ जोड़ता है, जप परमात्मा के साथ। और जप में क्या होता है, जप में कोई अग्नि नहीं है कि अग्नि में आहुति दी जाए। जप जो है अंतर्मुखी, अपने अंदर की जो चेतना है, चेतना की अग्नि में नाम का जाप हो रहा, ओम ओम का अगर जाप हो रहा, वो वाणी से नहीं, अंदर से, वो चेतना में। क्योंकि जितनी होश है, चेतना है, तभी तो जाप हो पाएगा। और जाप को आप देखो प्राय सभी लोगों ने, सभी धर्मों ने, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी जाप को महत्व देते हैं कि अंतर्मुखी यात्रा के लिए, अपनी चेतना से जुड़ने के लिए, अपनी आत्मा के से जुड़ने के लिए जप यज्ञ, जप जो है वो हमें अंदर, बाहर से अंदर की तरफ ले जाता है, अंदर से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है, आत्मा से जोड़ता है। बाहर से हटते हैं, अंदर जुड़ते हैं। लेकिन जप वो है, वो वाणी का जप ना हो। आज जिस तरीके से लोग जप के नाम से आडंबर कर रहे, वो जप नहीं चाहिए। आज तो लोग हाथ में कपड़े की एक थैली बना के लटकाए रहते हैं, दुकान भी चल रही है और माला भी चल रही है, दुकान भी चला रहे हैं और माला भी चला रहे हैं। ये माला नहीं चल रही है, दुकान नहीं चल रही है, ये आडंबर है, ये दिखावा है। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो 14 फिरे, ये तो सुमरन ना है। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो 14 फिरे, ये तो सुमरन ना है। माला हाथ में घूम रही है, जीव मुंह में घूम रही है, और मन संसार में घूम रहा है खूब। मंदिर में भी बैठे हैं तो मन, शरीर मंदिर में है लेकिन मन दुकान पर है, मन बाजार में है, मन धन संग्रह में है। तो भगवान कहते ये सुमरन नहीं है, ये जाप नहीं है। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। भगवान कहते हैं माला फेरते फेरते कितना समय बीत गया,
हाथ के गुड़िया भी, जो लकड़ी के गुड़िया थे, वो भी घिस गए, लेकिन मन नहीं घिसा, मन में कोई संस्कार नहीं बने। माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर। मन का कोई फेर नहीं रुका। मन में जो चाल फरेवियां थी संसार की, वस्तु व्यक्ति धन का जो आकर्षण था, काम क्रोध लोभ था, अहंकार था, वो सारा का सारा वैसे ही, सारी बीमारियां वैसी ही, कुछ कमी नहीं हुई माला फेरने से। इसलिए भगवान कहते कर का मन का डार के, मन का फेर। हाथ की माला छूटे छोड़ दो, उसके हाथ की माला की जरूरत नहीं, मन का फेर। हाथ मन की माला फेरो, अंदर की माला, जप यज्ञ, अंदर की माला फेरो। ये जो ओम ओम का जाप हो, अंदर अंदर हो, अंदर का जाप हो, उसी को कहते अजपा जाप हो, अजपा जाप। बिना जाप के भी जाप बहुत बार हो रहा, बाड़ी नहीं चल रही है, अंगुलियां भी नहीं चल रही, लेकिन जाप हो रहा है। स्वामी राम तीर्थ यहाँ हिमालय में रुके हुए थे, स्वामी राम तीर्थ हिमालय में थे, तो उनके साथ उनके एक शिष्य थे सरदार पूर्ण सिंह, उनके साथ एक शिष्य थे उनके पूर्ण सिंह और स्वामी राम तीर्थ एक ही कमरे में सोते थे, एक ही कमरा था, उसी में दोनों सोते थे। अर्धरात्रि को उन्होंने देखा किसी के कहीं से राम राम की आवाज आ रही है, राम राम की आवाज आ रही है। पूर्ण सिंह को समझ नहीं आया कि ये राम राम की आवाज कहां से आ रही। आंख खोल के देखा तो पहले तो सोचा हो सकता है स्वामी राम तीर्थ राम राम कर रहे हो, उनसे आवाज, लेकिन देखा स्वामी राम तीर्थ तो सोए हुए, स्वामी राम तीर्थ तो सोए हुए। अब सोए हुए भी है, लेकिन देखा उनके शरीर से फिर भी राम राम की आवाज गूंज रही, रोए रोए से राम राम की आवाज गूंज रही। अब वो जो राम राम का जाप था, जप यज्ञ था, रोम रोम में समा गया, जीवन के रोम रोम में समा गया राम राम का वो जप यज्ञ, और रोम रोम से उसका स्पंदन होने लगा, वो जाप होने लगा। तो भगवान कहते हैं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, और स्थिर रहने वालों में हिमालय हूं। भगवान कहते हैं स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूं। हिमालय दुनिया का एकमात्र ऐसा पहाड़ है, पर्वत है, कहते हैं जहां आज भी आप देखो उत्तराखंड में, जहां हम इसे कहते हैं देवभूमि, जो मुख्य पवित्र नदियां इस देश की हैं, गंगा यहाँ हिमालय से पैदा हुई, जमुना यहाँ से हिमालय से पैदा हुई, जो जो मुख्य नदियां हैं पवित्र जिन्हें हम मानते हैं, वो सब हिमालय से निकली। भगवान शिव का कैलाश वास वो हिमालय में, भगवान शिव का भी जो कैलाश वास है वो हिमालय में। आज भी देखो जितने अच्छे से अच्छे आपको ऋषि संत, गुफाएं, कंदराएं, संतों की तपोभूमि, तपस्या, सारे हिंदुस्तान में आप देखो, कोई भी व्यक्ति संत बनना हो तो हिमालय में आएगा। किसी को राजनेता बनना हो, राजनीतिक बनना हो, पॉलिटिशियन बनना हो तो दिल्ली की तरफ दौड़ेगा। किसी को पॉलिटिशियन बनना हो तो दिल्ली की तरफ दौड़ेगा, और किसी को संत बनना हो तो हिमालय की तरफ आएगा, हिमालय की तरफ। क्यों? हिमालय की जो यहाँ का वातावरण है, यहाँ की जो संतों ने, ऋषियों ने तपस्या की है, तो वो वातावरण में वो तपस्या की तरंगें हैं, वो साधना की तरंगें हैं। जो साधना की, तपस्या की, ध्यान की, आध्यात्मिक तरंगें यहाँ मिलेंगी। इसलिए यहाँ आध्यात्मिक प्रगति, साधना बड़ी सहज हो जाती है, वो साधना सहज हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि सभी स्थरावरों में मैं हिमालय हूं, कि हिमालय एक पवित्र पर्वत, और ये हिमालय की पहाड़ियों में जिस तरीके से संतों ने, ऋषियों ने तपस्या की, तो उनकी तपोभूमि, इसलिए आज हम कहते हैं हिमाचल हो या, और भगवान शिव की जो पार्वती का जन्म हुआ, पार्वती भी हिमाचल से पैदा हुई, राजा हिमाचल की पुत्री, वो भी पर्वत पुत्र, इसलिए उनका नाम
पर्वत पुत्री, पार्वती का अर्थ है जो पर्वत की पुत्री है, इसलिए उनका नाम पार्वती पड़ा। तो भगवान शिव ने की ससुराल भी हिमालय और भगवान शिव का निवास भी हिमालय। तो भगवान कहते हैं सभी पहाड़ों में, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। आगे और भगवान जो बताएंगे हम कल चर्चा करें। आज मैं यहीं विराम देते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।